तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज रण होगा, आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर विधानसभा सीटों पर चुनाव। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो राज्यों में कुल 300 सीटों पर आज मतदान किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो जनता है अपने मन मुताबिक अपने उम्मीदवार को चुनेगी और उन्हीं के लिए वोट डालेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आपको बताएं सुबह 7 बजे से मतदान शुरू किया जाएगा और शुरू हो चुका होगा। कई केंद्रों पर आपको बता दें 7 बज चुका है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनावी जंग में दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर। आज वो दिन है, आपको बता दें आज ही के दिन जो जनता है वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मूड मीटर का सही इस्तेमाल करती है और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मतदान करती है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दो जगह हैं जहां पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आपको बता दें बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव कई लिहाज से भी खास हो जाता है, खास तौर पर अगर बीजेपी की तरफ से बात की जाए। बीजेपी ने इस बार कई सांसदों को और जो मंत्री रह चुके हैं आपको बता दें केंद्र में, उन्हें चुनावी अखाड़े में उतारा है। तो बीजेपी ने एक अलग दाव खेलने की कोशिश की है इस बार, आपको बताएं। और खास तौर पर ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे कई राज्यों के, इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। तो सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। दो राज्यों की 300 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। जनता चाहे छत्तीसगढ़ की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, आज जनता का दिन है। आज जब वो चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाएगी, अपना मूड मीटर देखते हुए जनता किस कैंडिडेट को कितना वोट, किस कैंडिडेट को वोट देगी और कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। आज का दिन निश्चित तौर पर एक तरीके से जहां उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनके भाग्य को आज डिसाइड करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता। दूसरे चरण के तहत जो 70 विधानसभा सीट है उस पर आज मतदान हो रहा है। वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जब पहले फेज का चुनाव हुआ था, आपको बता दें मतदान हुआ था, उससे पहले कई तरीके की छिटपुट घटनाएं आई थी। उसके मद्देनजर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद छत्तीसगढ़ के तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर कर दिया गया है। तो इसके साथ ही आपको बता दें पहले चरण में 90 में से 20 सीटों पर मतदान हुआ था छत्तीसगढ़ में। बाकी जो 70 सीट बचे थे छत्तीसगढ़ के, उन पर आज मतदान हो रहा है। तो 70 सीटों पर कुल उम्मीदवार कितने हैं जल्दी से आपको वो भी बता दें। लगभग 958 उम्मीदवार हैं जिनकी भाग्य का, जिनके किस्मत का फैसला आज छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। तो 70 विधानसभा सीट देखने में आंकड़ा भले ही छोटा लगता हो, लेकिन ये जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। और जनता मतदान केंद्रों पर जब पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर जब वो मुहर लगाएगी उसी वक्त ये लॉक हो जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। कल हमने देखा कमलनाथ ने हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया और कांग्रेस की सरकार बने इसकी दुआ भी की है। और मध्य प्रदेश में चूंकि 230 विधानसभा सीटों पर एक ही साथ चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है कि जो सरकार बनेगी उसका फैसला आज पेटियों में बंद हो जाएगा, कहें ईवीएम में बंद हो जाएगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालेंगे, कमलनाथ छिंदवाड़ा में वोट डालेंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह तरीके लोगों की किस्मत जो है वो आज दांव पर लगी हुई है। और इस चुनाव में बीजेपी ने 7 बड़े चेहरे, 7 या 8 में बड़े चेहरे जो केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे थे उनको उतारा है। और ये चुनाव पूरी गंभीरता के साथ बीजेपी जीतना चाहती है, इसीलिए बहुत ज्यादा गंभीरता से लोगों को उतारा गया है। और इसको लेकर के बहुत बयानबाजी भी हुई। हालांकि इस जो जितने बड़े लोग उतरे हैं उन सभी ने बहुत मेहनत की है और उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादातर उसमें से जीतें। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है क्योंकि कांग्रेस भी बराबरी की टक्कर दे रही है। और यहाँ पर जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो दोनों तरफ का रुझान है, 50-50 मामला पता चलता है। तो अब देखना यह होगा कि 3 तारीख को किसकी किस्मत खुलती है। अभी फिलहाल लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकलने लगे हैं और हम जहां जा रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी
बिल्कुल, हमारे सहयोगी मकरंद आपको बता दें कि वहां से ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो भी इस रण को कवर करने के लिए निकल चुके हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खास तौर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी मकरंद बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ये लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे पोलिंग बूथ है जो नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ माने जा रहे हैं। वहां पे खबर यह भी है कि लगभग सुबह 7 बजे से वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां 6 बजे तक नहीं बल्कि 3 बजे तक ही वोटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये देखिए, अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए जो वोटर्स आपको बता दें वो खुशी खुशी कैमरे पर पोज देते हुए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज दूसरे फेज का चुनाव किया जा रहा है। 90 में से 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो चुका था। जो बीजेपी का नेतृत्व है उन्होंने मैदान में उतारा है, तो इस बार का मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। कैलाश विजयवर्गीय जो है नीचे आ चुके हैं और यहां से मतदान के लिए जाएंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत आपको सुनाएंगे भी, लेकिन मुकाबला इस बार मध्य प्रदेश में बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तो हमारे सहयोगी रविकांत को आप सुन रहे थे। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो भी इस रण में उतर चुके हैं, आपको बता दें। और जिस तरीके से देखिए, हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी पूरे विधानसभा चुनाव में आमतौर पर ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। अमूमन कम ही होता है जब केंद्र में जो मंत्री रहे वो विधानसभा, जब राज्यों का चुनाव हो तो उन्हें दंगल में उतारा जाए। बीजेपी ने इस बार वही किया है कि दंगल में अपने कई सांसदों को उतारा है और कई मंत्रियों को इस दंगल में उतारा है। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से एक नया दांव खेला गया है विधानसभा चुनाव में। और ये दांव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, उससे पहले इसे सेमीफाइनल जो माना जा रहा है।